हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अमीषा फिर से आ गई हूँ बीटीएस बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा, जो कि एक वैम्पायर लव स्टोरी। अगर आप लोगों ने पिछले भागों को नहीं सुना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो जाकर सुनिए। चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पार्ट 6, क्या विनय बच पाएगा उससे। पार्ट 6, क्या विनय बच पाएगा उससे। उस लड़की के चेहरे के आगे से उसके बालों के हटते ही विनय एकटक उस लड़की की तरफ देखने लगता है, जिसका चेहरा किसी बच्चे की तरह बहुत ही मासूम और प्यारा था, पर थोड़ा सा गंदा भी था, जिसे देख विनय की दिल की धड़कनें एक पल के लिए कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से धड़कने लगी, जिसे काबू करते हुए वो बोला, विनय, लगता है तुम अपना चेहरा पानी से नहीं धोती हो। उसकी बात सुनकर वो लड़की झटके से उससे दूर होकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है। वही विनय अपनी बात जारी करते हुए बोला, इसीलिए तो ये इतना गंदा है। उसके चेहरे की तरफ इशारा कर देखो तो पूरे चेहरे पर मिट्टी लगी है। उसकी बात सुनकर वो लड़की धीरे से अपने चेहरे को छूकर अपने सामने करती है तो उसके हाथ में मिट्टी की धूल आ जाती है, जिसे देख वो अजीब नज़रों से विनय की तरफ देखने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, जिसे याद कर वो वापस से पेड़ की तरफ देखती है, जिसके बाएं तरफ रोशनी से बना एक दरवाज़ा खुला था। वो अब वहाँ नहीं था, या यूँ कहे बंद हो गया था, जिसे देख उस लड़की का गुस्सा ज़मीन आसमान तक पहुँच चुका था। उस लड़की के हाथ उसके तलवार पर कस जाते हैं। वो घूरते हुए विनय की तरफ देख गुस्से से उस पर वार कर देती है, जिसके लिए विनय बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और तलवार उसके बाँह पर जा लगती है, जिससे उसके बाँह पर एक गहरा घाव पड़ जाता है। ये देखकर विनय घबराते हुए उस लड़की की तरफ देखता है, जो अब की बार उसका सिर उसके धड़ से अलग करने वाली थी। लड़की चिल्लाते हुए उस लड़की की तलवार विनय के गले तक पहुंचती, पर काट नहीं पाती, क्योंकि विनय वक्त रहते उसके हाथ को पकड़ लेता है और घबराई हुई नज़रों से उसे देखते हुए जल्दी से बोलता है, विनय, अरे आप पागल वागल हो क्या कर रही हो आप। उसकी बात सुनकर वो लड़की दोबारा से उस पर वार करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, लड़की, मैं पागल नहीं हूँ। विनय जल्दी से झुक जाता है, जिससे उस लड़की की तलवार हवा में घूम जाती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना बोलकर ज़मीन पर बैठे विनय पर वार करती, उससे पहले ही विनय कुलाटियाँ मारते उससे कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलता है, विनय, पर क्यों मारना चाहती आप मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। उसकी बात सुनकर वो लड़की हवा की रफ्तार से एकदम से उसके पास आकर अपने हाथों का मुक्का बना एक जोरदार घुसा विनय के पेट पर दे मारती है, जिससे विनय अपना पेट पकड़ अपने आप कुछ कदम पीछे की तरह घिसक घुटनों के बल बैठ जाता है। उस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही जोर से मारा था उसे, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। उसका चेहरा दर्द के कारण पीला पड़ चुका था, और कुछ देर पहले उस लड़की ने जो उसे ज़मीन पे घसीटते हुए जंगल के शुरू से लेकर जंगल के इतना अंदर तक जो लेकर आई थी, उसकी वजह से उसे काफ़ी चोटें आई थी, जिससे काफ़ी खून बहने की वजह से उसे अब कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। वो धीरे से सिर उठा के सामने देखता है, तभी वो लड़की झटके से उसके पास आकर उसके बाल पकड़ के पीछे की तरफ खींचते हुए बोलती है, लड़की, मार दिया उस बच्चे को। उसकी बात सुनकर लड़की अपनी दर्द भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता है, जिसे बचाने के लिए तुम यहाँ आए हो ना, वो तो कब का ही उस धुन में मर चुका है। बहुत बड़ा विस्फोट जो हुआ था, चितरे उड़ गए। विनय की तरफ देखकर, बचाना तो दूर की बात, उसके शरीर के अंगों को भी ढूंढ नहीं पाओगे, इतने टुकड़े हुए हैं ना उसके। उसकी बात सुनकर विनय की आंखें नम हो गई। वो दर्द भरी नज़रों से उस लड़की की तरफ देखकर, जिसे पहली बार देखकर उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि अब आँखें गुस्से और नफरत से भर उठी, और बोलता है, विनय, मासूम बच्चा था वो, थोड़ा सा भी तरस नहीं आया तुम्हें उस मासूम पर, हाँ। इतना बोल के गुस्से से उसे देख अपनी पूरी ताकत से उस लड़की को जोर से धक्का देके खुद से दूर कर देता है और गुस्से से बोलता है, अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और सच्चे और मासूम से क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा, जो मार डाला उस बेचारे को तुमने।
अरे तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं? उसकी बात का जवाब देते हुए लड़की सख्त नज़र से उसे देखते हुए बोली, लड़की नहीं है और ना ही कभी होगी। खुद की तरफ इशारा कर। बरसों पहले कसम खाई थी मैंने कि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान को मौत की नींद सुलाए बिना चैन की नींद नहीं सोऊंगी। उसकी बात सुन विनय अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोलता है, विनय पर तुम भी तो एक इंसान ही हो ना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नासमझी से उसे देख, मैं कुछ समझा नहीं। उसकी बात सुनकर वो लड़की धीरे से उसके पास आती है, अपने आँखों की तरफ इशारा करते हुए बोलती, जो कि पूरी लाल थी, लड़की ध्यान से देखो मेरी आँखों की तरफ। उसकी बात सुनकर विनय उसकी आँखों में देखते देखते तो कुछ पल के लिए बस देखते ही रह जाता है। तभी वो लड़की वापस से बोलती है, मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ, बल्कि तुम इंसानों के वजूद को ख़त्म करने वाली एक अनकही शक्ति हो। नफ़रत भरी नज़रों से विनय को देख अपनी तलवार को ऊपर उठा उस पर अपने हाथों को फेरते हुए आगे बोलती है, जो बहुत जल्द ही तुम्हारी इस इंसानों की दुनिया को शमशानों की दुनिया में बदलने वाली हो। विनय को देख डेविल स्माइल करती है, ये तो बस अभी शुरुआत है, कई शहरों को तो शमशान में बदल चुकी हो। आसमान की तरफ देख सख्त नज़र से, अब इस शहर की बारी, कई लोगों को भी मार चुकी हूँ। विनय को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूरते हुए, अब तुम्हारी बारी। उसकी बात सुनकर विनय हैरानी से उसे देखने लगता है। तभी वो लड़की गुस्से से उसे देख अपना हाथ ऊपर कर देती है, जिससे नाखून अपने आप बड़े होने लगते। ये देखकर विनय की आंखें हैरानी से फैल जाती है। आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें।